तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। जैसे तेरी रीति अपने नाम की प्रीति रखने वालों से है, वैसे ही मेरी ओर भी फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। हमारे दयालु पिता, एक बार फिर हम धन्यवाद का हृदय लेके आपके पवित्र चरणों पे आते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु रात के बाद नई सुबह के लिए। धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु कि आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि आपने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया। धन्यवाद करते हैं कलवरी से बहते लहू की धारा के लिए, आपकी कामिल कुर्बानी के लिए कि आपने हमारे गुनाहों को प्रभु कलवरी के क्रूस पे ले लिया। आपके बदन, आपके लहू से हमें नया जन्म मिला। हम हृदय से आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु उस बड़ी शहादत को देने के लिए। आपने आज यरूशलेम की गलियों में एक प्रोसेशन को निकाला प्रभु, और आप पूरे यरूशलेम में फिरकते रहे और आपने इस बात को जाहिर किया कि वो अभिषिक्त मसीहा जो आने वाला था वो कोई और नहीं, वो आप थे। हम धन्यवाद करते हैं कि लोगों ने हृदय से आपका स्वागत किया, मार्ग में आपके कपड़े बिछाए, होशाना के नारे लगाए और कहा कि तू हमें अभी बचा। और प्रभु जी, सचमुच में आपने कलवरी के क्रूस पे पहुंच के हमारे गुनाहों से हमें छुटकारा दे के हमें नया जन्म दिया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु कि आपने हमें ये सुंदर समय दिया कि आपके लोग आपके भवन में इकट्ठा हों, आपकी स्तुति और महिमा करें, आपको धन्यवाद दें और प्रभु जी आपकी स्तुति के गीत गाएं, आपका वचन पढ़ें और उससे आशीषित हों। तो इस पूरी आराधना में प्रभु हम आपकी अगुवाई चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं अपने पवित्र आत्मा से हमें छुएं कि कोई भी शैतानी युक्ति हमारा समय ना चुराए, वरन ये समय हम में से हर एक के लिए सुंदर आशीषों का समय ठहरे। और जब तक हमारे सर आपकी हजूरी में झुके हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहे और हम में से हर एक जन उस सामर्थ्य से भर के शुद्ध मन और पवित्रता के साथ प्रभु जी आपकी स्तुति करे, आपकी महिमा प्रकट करे और निरंतर हमारे मुंह से आपकी स्तुति और महिमा इस ज़मीन पे प्रकट होती रहे। हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए हम सब मिल के प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 4। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। कभी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी को देखो। कभी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी को देखो। गाने बजते हैं धूप गाते हैं, बाजे बजते हैं धूप गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो
गाते हैं, हम सब डरते हैं और गाते हैं, न्याय करने मसीहा रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीहा रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीहा रहा है। वो दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, सब नया होगा, सब नया होगा, सब नया होगा। राज करने मसीहा रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीहा रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीहा रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सेरा, वो तो पहले है धूले का सेरा। अब नहीं है वो कांटों का सेरा, वो तो पहले है धूले का सेरा। जिंदगी जाता कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी जाता कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने मसीहा रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीहा रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीहा रहा है। सुसमाचार का पाठ पढ़ेंगे मुकद्दस मरकुस की इंजील, उसका 11वां अध्याय, उसके पहले पद से लेके 11 पद तक। यहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार को इस तरह से लिखा गया है। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुम से कोई पूछे ये क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कोई कहने लगे, ये क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो। जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर कपड़े डाले और वो उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियाँ काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले जाते थे पुकार पुकार कर कहते थे, होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशाना। वो यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिया गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु क्रिस्त की स्तुति हो, आमीन। प्यारे अजीज़ों, पाम संडे की इस खास आराधना में प्रभु के घर में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु का आना हमारे लिए आशीष का कारण बना और जो कोई भी सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, प्रभु उसके जीवन में आशीष देता है, आमीन। आइए हम आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे।
प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इस दुनिया में आके हमारे जीवन के हर दुख, हर परेशानी को दूर कर दिया। आपने हमें पाप के बोझ से मुक्त किया। और आज जब यरूशलेम की गलियों में प्रभु ये नारे लगाए गए, होशन्ना हमें बचा, सचमुच में प्रभु जी आप हमें बचाने आए और आपने हमें अपने लहू से धो के नया किया। उसी यादगारी में प्रभु जी, जब हम इन पाप के क्रूस को प्रतीक चिन्ह के रूप में अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, और जो कोई भी विश्वास से प्रभु जी इसको ग्रहण करता है, उसके घर में, परिवार में, जीवन में आपकी आशीषें बहुतायत से उंडेली जाएं। धन्यवाद करते हैं आपका सामर्थी वचन जो हमारे मार्ग की ज्योति है। और जब हम आपके वचन पे मनन करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमें दें कि हम प्रभु जी आपकी दी हुई बुद्धि से ज्ञानवान हो जाएं और आपके वचन से आशीषित हों। आज के वचन पे मनन करने की, उसे बांटने की और उस पर चलने की आप हम में से हर एक को आशीष दें। हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्यारे अजीजों, आज का ये खास दिन है कि हम उस यादगारी को मना रहे हैं जो आज से 2021 साल पहले यरूशलेम की गलियों में एक उत्सव की तरह मनाई गई। और प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री को शुरू किया और बहुत सारे काम उन्होंने किए, बहुत सारे आश्चर्य कर्म उन्होंने किए। और अब वो समय आता था कि वो विशेष काम जिसको करने के लिए वो इस दुनिया में आए थे, कि वो सारी सृष्टि के लिए, सारी मानवता के लिए अपने जीवन का बलिदान दें। और वो समय आता था कि प्रभु यीशु मसीह हर एक उस इंसान के लिए जो उस पर विश्वास करता है, उसकी मुक्ति के लिए क्रूस की मौत को स्वीकार करें। परमेश्वर की ये इच्छा थी कि उसका पुत्र संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने जीवन का बलिदान दे। और जिस वक़्त प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में, बैतलहम में, नाज़रत में मिनिस्ट्री कर रहे थे, और जब उन्होंने बहुत से आश्चर्य कर्म किए, तो शायद जो लोग उस समय के थे, सदूकी और शास्त्री और फरीसी लोग, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ से घृणा करने लगे। और वो वक्त वक्त पे षड्यंत्र करते थे कि किसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए वो प्रभु यीशु मसीह पे हाथ डालने को डरते थे। प्रभु ने जब कोढ़ी को चंगा किया, अंधों को चंगा किया, मुर्दों में जान डाली, एक बड़ा हुजूम उनके पीछे था जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगा था। और वो कहीं ना कहीं ये मान रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें बचाने आया। और भविष्य शास्त्र की भविष्यवाणियों पे वो विश्वास रखते थे जो यिर्मयाह ने की, यशायाह ने की, कि एक मसीहा आएगा जो तुम्हें तुम्हारे दुखों से छुटकारा देगा। और प्यारे अजीजों, जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने देखा तो उनके अंदर एक विश्वास की आशा पैदा हुई कि अब हमारे दुख दूर कर दिए जाएंगे, अब हमारे जीवन में फिर से जो है खुशहाली आएगी। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री में जब भी आश्चर्य कर्म करा, उन्होंने कहा किसी से ना कहना, क्योंकि वो उचित समय नहीं आया था कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को जाहिर करे। लेकिन अब समय था कि प्रभु यीशु मसीह को ये बताना था कि वो मसीहा जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, वो कोई नहीं, मैं ही हूं, जो तुम्हारे साथ उठता है, बैठता है, तुम्हारे साथ घूमता है, तुम्हारे साथ भोजन करता है, वो मसीहा, अभिषिक्त मसीहा मैं ही हूं। और इस बात को जाहिर करने के लिए, प्रकट करने के लिए और अपने शत्रुओं को एक चुनौती देने के लिए कि जिसको तुम पकड़ना चाहते थे, मैं खुलकर कहता हूं कि अब मैं हूं, आओ मुझको कैप्चर करो, मुझको पकड़ो। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक नाटकीय रूपांतर, एक घटना को तैयार किया। और उन्होंने चुना फसह के पर्व को,
बीच में जब हम रोज़ों के दिनों में थे, मैंने फसह के पर्व के बारे में बताया था कि यहूदियों का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता था, फसह का पर्व, पास ओवर फीस्ट। और यह फसह का पर्व था, और इस पर्व को मनाने यरूशलेम के मंदिर में आसपास के गांवों से और शहरों से हजारों लाखों यहूदी यरूशलेम में आते थे। और यही उचित समय था डिक्लेयर करने का, चुनौती देने का कि मैं ही वो मसीहा हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को कमिट करना था मेरी और आपकी मुक्ति के लिए। प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए एक नाटकीय दृश्य को तैयार किया और चेलों से कहा कि बैतनिया में जाओ, तुम्हें गधी का बच्चा मिलेगा, उसे खोल लाना, और कुछ कहे तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, और वो शीघ्र ही उसे भेज देगा। ये वर्ष, ये आयतें हमें बताती हैं कि ये अचानक से होने वाली घटना नहीं थी, ये प्री प्लान एक्शन था प्रभु यीशु मसीह का। उन्हीं के द्वारा सुनियोजित की गई घटना थी कि उन्होंने इसको प्लान किया, और फिर आज के दिन, पाम संडे के दिन, उस बात को उन्होंने एग्जीक्यूट किया। और जय वचन हमें बताता है, अगर आप किसी के घर जाएं और उसके घर का कोई सामान उठाएं तो क्या कोई आपको अपना सामान दे देगा? लेकिन प्रभु ने क्या कहा था? उनसे कहना कि मुझे जरूरत है तब वो कुछ नहीं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने वहां बात की थी कि मैं अपने चेलों को भेजूंगा, और जब वो गधी का बच्चा लेंगे उन्हें मना मत करना। यह बात हमें बताती है कि अचानक से नहीं हुआ। परमेश्वर के बेटे ने सुनियोजित तरीके से पाम संडे के प्रोसेशन को प्लान किया, और जब वो उन्होंने प्लान किया तब वो गधी का बच्चा जब उनके पास आए लेके, तो उस पर कपड़े डाले गए और प्रभु यीशु मसीह उस पर बैठ गए। और प्यारे अजीजों, गधी का बच्चा इसलिए चुना गया क्योंकि वह शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो आत्मा से शुद्ध थे और पवित्र थे, पवित्रता के लिए गधी के बच्चे पे बैठ के वो यरूशलेम की गलियों में उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया। बहुत बार हम पाम संडे के दिन क्या होता है, बहुत जगह पे हम जो मैसेज सुनते हैं उसमें हम सिर्फ गधे की महिमा सुनते हैं और मैसेज खत्म हो जाता है। इस मैसेज के अंदर एक परमेश्वर की सुनियोजित योजना है जो कार्यान्वित होनी थी, जो आने वाले समय के लिए एक सीढ़ी की तरह थी। प्यारे अजीजों, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की गलियों में आए तो लोग, जो यहूदी कल्चर के लोग थे, जो अपने राजा का स्वागत करते थे, आप पुराने नियम में देखिए, जब जब राजा बनते थे वो इस्तकबाल करते थे। जब राजा आता था उसके आगे कपड़े बिछाते थे और उसको आदर देते थे। अगर आप देखना चाहें दूसरा राजा 9 अध्याय 13 आयत में, जब येहू यहूदियों का राजा बना, इसी तरह से उसका स्वागत किया और बड़ी धूमधाम से, बड़े ही उत्सव के तरीके से प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में खजूर की डालियां हिला हिला के अभिवादन किया गया, आदर किया गया, और लोगों ने कहा, होशन्ना, अभी बचा, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। और यहूदी लोग समझ चुके थे कि अब उनके दुख खत्म होने वाले हैं, और उनके मन की आवाज़ प्रभु यीशु मसीह के लिए निकली कि वो उनको इन दुखों से छुटकारा दे। अब यहाँ देखने की बात यह है कि जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह का प्रोसेशन हुआ, निकला, 3 मत वहाँ पे हम देखते हैं। पहला मत देखते हैं यहूदी समाज, जो प्रभु यीशु मसीह को एक संसारिक राजा के रूप में ग्रहण कर रहा है, और इसलिए वो समझ रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं आज कि ये हमारे लिए रोमी सरकार से युद्ध करेगा। पॉलिटिकल राजा के रूप में प्रभु यीशु मसीह को संसारिक राजा के रूप में, राजनीतिक राजा के रूप में ग्रहण कर रहे थे, और तब उन्होंने उसको कहा कि अब ये सेना बनाएगा और हम युद्ध करेंगे और रोम की गुलामी से हम छुटकारा पाएंगे। संसारिक नजरिए से प्रभु यीशु मसीह को देख रहे थे और वेलकम कर रहे थे। दूसरा ग्रुप वो था जो शास्त्री, सदूकी और फरीसियों का था, जिनके अपने खुद के बेनिफिट्स जो हैं कहीं ना कहीं हिल रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने, आप देखें, जब जब समाज की कुरीतियाँ आई, बहुत स्ट्रांगली वहाँ पे उन्होंने क्या क्या कंडम कर दिया कि ये तुम गलत करते हो,
और ये जो समाज था ये प्रभु यीशु मसीह से अंदर ही अंदर घृणा करता था और प्रभु यीशु मसीह को मारना चाहता था कि हम इसको नहीं मारेंगे तो ये हमें कहीं का भी नहीं। ये विचारधारा थी। और तीसरी विचारधारा क्या थी? वो प्रभु यीशु मसीह की कि वो स्वयं परमेश्वर का अभिषिक्त होकर इस दुनिया में आया था और वो तलवार चलाने नहीं लेकिन बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने जीवन को कलवरी के क्रूस पर देने चाहता था। अब ये विचारधाराएं जब चल रही थी, इसी हफ्ते के अंदर प्रभु यीशु मसीह को 4 दिन के बाद जब प्रभु यीशु मसीह को कैप्चर कर लिया जाता है, तब ये बात कि वो भीड़ जो आज वेलकम कर रही है, वो भीड़ जो आज अपने कपड़े बिछा रही है, वो भीड़ जो आज खजूर की डालियां लेके उसके आगे नतमस्तक हो रही है, यही भीड़ कहती है कि इसको क्रूस पे चढ़ा दो। उसका जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो यहीं से आता है कि कहीं ना कहीं उनके विश्वास खंडित हुए। वो कहता है जी हमारा राजा नहीं बनेगा, तलवार नहीं चलाएगा, युद्ध नहीं करेगा, तो इसका काम क्या है? तो उनके दिमागों को डाइवर्ट किया गया। उन्होंने कहा फिर इसको क्रूस पे चढ़ाओ। और बहुत सारी ऐसी बातें घटना जो हुई कि 3 दिन के अंदर वही पब्लिक ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूसिफाइड होने के लिए रोमन गवर्नमेंट के सामने खड़ा कर दिया। और जो समाज था शास्त्री और फरीसियों का, यह प्रभु यीशु मसीह को मारना चाहते थे क्रूस की सजा के द्वारा। इसलिए उन्होंने प्रभु पे क्या इल्जाम लगाया कि ये कहता है कि मैं यहूदियों का राजा हूं, यानी कि ये रोमन गवर्नमेंट के कानून को चैलेंज कर रहा है। और वह इसलिए किया गया क्योंकि रोमी गवर्नमेंट के अंदर क्रूस की सजा केवल उसको दी जाती थी जिस पे देशद्रोह का पाप साबित होता था। तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जो दिलों पर राज करने आया था, प्रभु यीशु मसीह जो आत्माओं को जीतने आया था, संसारिक नहीं आत्मिक राजा बनने के लिए आया था, उन सारी विचारधाराओं को बदल के पिलातुस के सामने और हेरोदेस के सामने क्या पेश किया कि ये तो कहता है मैं रोमियों के ऊपर राज करूंगा, संसारिक राजा बनूंगा। इस तरह का माइंड डाइवर्जन वहां पे हुआ। और जब ये सारी चीजें हुई तब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने का मार्ग, कलवरी के क्रूस पे पहुंचने का मार्ग आसान हो गया। कलवरी के क्रूस पे जाने के लिए जब आप किसी छत पे चढ़ते हैं तो सीढ़ी होती है, उसके पहले पायदान पे जब तक आप पाँव नहीं रखेंगे आप छत पे नहीं पहुंच सकते। ठीक उसी तरह गुलगुत्ता की पहाड़ी पे कलवरी के क्रूस पे पहुंचने के लिए जिस सीढ़ी का इस्तेमाल किया गया था, वो सीढ़ी का पहला पायदान पाम संडे, आज का दिन ये प्रोसेशन था जिसने उस सीढ़ी को तैयार किया। और इसके बाद 1 बाय 1 प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ते चले गए और गुड फ्राइडे के दिन उनको क्रूसिफाइड कर दिया गया। ये वचन हमें बताता है ये सीढ़ी का दूसरा पायदान कब हुआ? जब वो इस प्रोसेशन के बाद यरूशलेम के मंदिर में चले गए और वहां उन्होंने देखा कि ये व्यापार हो रहा है। ये दूसरा स्टेप था। उसके बाद तीसरा स्टेप और फाइनली प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अगर पाम संडे का प्रोसेशन ना होता तो क्रूसिफिक्शन भी आसान नहीं था, वो मंजिल भी पूरी नहीं होती। इसलिए पाम संडे का दिन हमारे लिए आज ब्लेसिड है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस योजना को तैयार किया और मेरी और हर एक इंसान की नजात के लिए अपने आप को कलवरी के क्रूस पर दे दिया। इसलिए दीनता से गधी के बच्चे पर बैठकर आया क्योंकि वह शुद्ध और पवित्र था, इसका प्रतीक था। शांति और मेल मिलाप की भावना से जो है वो आया, नाश करने नहीं लेकिन प्रेम करने आया था, दोषी ठहराने नहीं वरन क्षमा करने वो आया, प्रेम की सामर्थ को अपने साथ लेके आया। यीशु ने शांति के राजकुमार होने का दावा किया, संसार के राजा होने का दावा नहीं किया था। वो कहता था कि मैं शांति का राजकुमार हूं, जो कोई भी मेरे पास आता है वो शांति पाता है जो संसार से उसे नहीं मिलती। और प्यारे अजीज़ों, सदूकी शास्त्री और फरीसियों ने उसको देशद्रोही करार दिया और रोमन गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक उसको क्रूसिफाइड किया गया कि यहूदी लोग कि जब ये हमारे लिए तलवार नहीं चलाएगा
तो फिर इसका क्या फ़ायदा, इसको क्रूस पे चढ़ा दो। इस तरह के स्वार्थ के काम, इस तरह के बहरहमी का आँच, इस तरह से माइंड डाइवर्जन, इस तरह से किस तरीके से डे बाय डे जो है चीज़ों के बदलना जो है, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को आसान करती चली। और इस तरीके से पाम संडे का ये प्रोसेशन आधार बना प्रभु यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस पे जाने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने इसको खुद ही, इस नाट्य रूपांतर को, इस एक्शन को तैयार किया और उन्होंने जाहिर किया कि वो मसीहा, वो अभिषिक्त मसीहा जिसकी तुम इंतजार में हो, वो कोई और नहीं, वो मैं हूं। और मैं अपने लोगों की छुड़ौती के लिए अपने प्राणों की आहुति देने इस दुनिया में आया। प्यारे अजीजों, वो स्टेप बाय स्टेप बातें होती चली गई, जिसकी पहली सीढ़ी का पहला पड़ाव बना पाम संडे। और फिर मॉन्डी थर्सडे के दिन जाकर प्रभु यीशु मसीह को इसी भीड़ ने वहां पे कह दिया कि जब ये हमारे लिए तलवार नहीं चलाएगा तो फिर इसको क्रूस पे चढ़ा। और यहूदी उसको क्रूस पे चढ़ाने के लिए अपने आप को उन्होंने तैयार किया, और शास्त्री और फरीसियों ने ये साबित किया कि वो देशद्रोह है, देशद्रोही है, वो संसार का राजा बनने आया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं शांति का राजकुमार बनने के लिए, शांति का राजा बनकर तुम्हारे हृदयों पे राज करने आया। प्यारे अजीजों, विजय प्रवेश पाम संडे का दिन प्रभु के क्रूस के रास्ते की इसने नींव डाली, और परमेश्वर की योजना जो उसके पुत्र के द्वारा से संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए बनाई गई थी, वो पूरी हुई। और मनुष्य का पुत्र बहुतों की छुड़ौती के लिए कलवरी के क्रूस पे मेरे और आपके गुनाहों को लेकर चढ़ गया, और प्रभु के बदन और लहू से मैंने और आपने नजात पाई। प्रभु आप सबको आज के इस मुबारक दिन पे आशीष दे। सच्चे हृदय से प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर में अपने जीवन में ग्रहण करें और उसकी आशीषों में बने रहें, और निरंतर प्रभु की खिदमत और सेवा का जीवन व्यतीत करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में अपने स्वरों को झुकाएं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं हृदय से कि आप हमारे लिए इस दुनिया में आए, दुख उठाया, आपने कलवरी के क्रूस पे अपने आप को दिया, और प्रभु जी उस रास्ते को तैयार किया आपने आज के दिन इस विजय प्रवेश के द्वारा से। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि पाम संडे के दिन यरूशलेम की गलियों में ये नारे लगे कि होशन्ना अभी बचा, और प्रभु जी आपने स्वयं अपना जीवन देके हमारे जीवन को बचा दिया। हम धन्यवाद कर प्रभु कि जो कोई भी सच्चे मन से आपको ग्रहण करता है, आप पे ईमान लाता है, आप उसके जीवन में आशीष देते हैं। आपकी जमीन की हर एक चीज़ को, हर एक बुराई को आप अपने कलवरी के क्रूस पे लेते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु कि आपने हमें मौका दिया आपके इस विजय उत्सव में हम सहभागी हो सके। आने वाला समय हमारे लिए आशीष का समय हो, जब आपके लोग अपने घर जाएं, अपने सामर्थी हाथों में रखें, तैयारी दें प्रभु कि हम अपने हृदय को आपके सामने खोलें और सच्चे हृदय का पश्चाताप करते हुए प्रभु जी आपके बदन और आपके लहू को धन्यवाद के साथ अपने जीवन में ग्रहण करें। इस पूरी आराधना में आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना सब मिलकर करें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा। राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके हैं। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर बच्चे, जवान, बुजुर्ग और पूरी कलीसिया के ऊपर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप सबको जय मसीह।